अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं टाइम स्क्वायर। घर से हम काफ़ी लेट हो गए थे। कल जो है हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी गए थे और भी शाम में घूमे थे। तो बच्चों के साथ आपको पता है लेट हो जाता है। इधर का मौसम भी ठंडा था और ताशिफ जो है ना हमें लग रहा था कि शायद ना वो थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहा है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। उसको पोलन का भी मसला है तो बहुत जल्दी उसको असर होता है। तो इस वजह से जो है ना हम घर से काफ़ी लेट निकले थे कि तबीयत देख लें बच्चों की। अगर ठीक है तो जाएँ, अगर नहीं ठीक तो फिर रहने देते हैं। लेकिन यह है कि थोड़ा उसने बेहतर फील किया तो हम लोग जो हैं चले गए। तो अब हम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे थे, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, क्योंकि दोपहर हो गई थी और भूख भी ज़ायरा लगी हुई थी। तो इस वजह से हमने एयरबीएनबी लिया था, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होता। वो घर होता है आपका, जैसे हम नॉर्मल घर में रहते हैं। तो इस वजह से मैं उसका भी आपको टूर देना भूल गई, क्योंकि बस टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो काफ़ी अच्छा घर था वो भी। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि होटल रूम्स में जो है ना बच्चे एक ही रूम में या 2 रूम्स में एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे तंग पड़ जाते हैं। तो इस वजह से आरिफ ने यही सोचा कि हम घर ही ले लेते हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने वही लिया। तो बस ये स्टारबक्स ढूंढ गई थी हमें, लेकिन ये है कि उधर जाने के लिए हमें कितना ड्राइव करना पड़ा, इतनी ट्रैफिक कि सारा टाइम जो है ना ऐसे ही गुजर गया और पता भी नहीं चला कैसे ही शाम हो गई। टाइम स्क्वायर जाना था हमने। तो 47 मिनट ड्राइव थी स्टारबक्स की, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं 2 माइल या 1.5 माइल थी। तो यहाँ पे ड्राइविंग करना इतना मुश्किल है, लेकिन यह है कि आरिफ ने यहाँ चलाया हुआ है तो इस वजह से उनको इतना मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत बुरा ड्राइव करते हैं। तो बस फिर हम पहुँचने ही वाले थे स्टारबक्स, क्योंकि थोड़ा सा सफ़र है, लेकिन अंदर ट्रैफिक और घूम के इधर से उधर, क्योंकि अंदर रोड भी काफ़ी बंद थे, 1 वे रोड थे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम जो है शुरू किया हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो इस वजह से हमें घूम घूम के इधर से इधर जाना पड़ा। एक घंटा सफ़र करने के बाद जो है हम स्टारबक्स पहुंच ही गए थे, क्योंकि अब तो बुरी हालत हो रही थी भूख से। मैंने सोचा था कि इधर हम शॉपिंग भी करेंगे, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से बच्चों की वजह से हमने जो है बाहर जाना ना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अपनी तो खैर होती, लेकिन बच्चे जो है ना बीमार हो जाते हैं। तो बहुत मज़ा आया। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो आपको लगेगा कि यहाँ की दुनिया ही अलग है। और मुझे हैरत इस बात की कि इतनी ऊंची बिल्डिंग्स होने के बावजूद इतनी सर्दी थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। हालांकि सुना यही है कि अगर बिल्डिंग्स ऊंची हों और ऐसे हो तो हवा जो है कम पड़ती है, खुले इलाके में ज़्यादा सर्दी होती है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी थी, सर्दी वो वाली नहीं थी, लेकिन हवा जो थी ना वो बहुत तेज़ थी और उसमें ठंडक बहुत ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हमें शायद ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि वर्जीनिया में अब तक तो मौसम ठीक था। फाइनली हम स्टारबक्स पहुंच गए और हमने अपने लिए ब्रेकफास्ट लिया, कॉफ़ी ली और बेगल्स लिए। बहुत सर्दी में जब आप कॉफ़ी पिएं तो बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैं आपको ना ये वर्क आर्ट दिखा रही हूँ। इन्होंने इतना प्यारा वर्क आर्ट किया हुआ था वॉल के ऊपर, बहुत प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा, बहुत अच्छा। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। तो नाश्ता करने के बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मैंने शाम में वीडियो बनाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करने थे और बच्चे तंग कर रहे थे। ताशिफ को खाना वगैरह खिलाना था, तो मैं नई वीडियो बनाई। तो इस वजह से फिर हमने उसके बाद
फारिग हो के कार वगैरह पार्क की। तो फिर इतना दूर नहीं था, 10-15 मिनट की ड्राइव वॉक डिस्टेंस पे था टाइम स्क्वायर। तो यहाँ पे पार्किंग मिलना इतना मुश्किल है, तो इस वजह से बस फिर हम कार पार्क करके तो उस तरफ चल पड़े। और एक और चीज़, यहाँ पे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा किडनैप होते हैं, तो जब भी आप कभी आएँ तो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेक केयर करें, क्योंकि पता भी नहीं चलता और वो आपकी आंखों के सामने से बच्चों को ले जाते हैं। इस वजह से हमने जो है ना, बच्चों के साथ आप इंजॉय करते हैं लेकिन बच्चों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। आपसे ऐसे ही आके हेलो हाय करते हैं, ये आपका बच्चा बहुत क्यूट है, ये है वो है, लेकिन यह है कि नहीं, आपने कभी भी अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने देना किसी को। यहाँ पे इन्होंने ये शॉप बनाई हुई है कैप्स वगैरह की। तो ये मिकीज़ हैं, इनके साथ भी ताशिफ की पिक्चर्स वगैरह अपनी भी ली हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो फाइनली हाँ, ये टाइम स्क्वायर पहुँच गए हैं। इतना मज़ा आया, मैं शायद आपको वीडियो में वैसे नज़र ना आए, या मैं शायद बयान आपको ना कर पाऊँ सही से, लेकिन बहुत मज़ा आया। ऐसे लग रहा था जैसे दिन ही अब चढ़ा है यहाँ पे। इतना अच्छा मौसम था, लेकिन सर्दी थी ना और बच्चे साथ थे, तो बस इंजॉय हमने किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। ताशिफ जो है आरिफ को बार बार तंग कर रहा था, मैंने ऊपर जाना है, तो वो उसको लेके ऊपर जा रहे हैं, तो जाके लेट जाता था। तो आपको पता है लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो जम्स कितने ज़्यादा। लेकिन यह है कि आप अगर ऐसे होके आएँ तो घर जाके फौरी आपको शावर लेना चाहिए। फिर इसको ये बलून्स नज़र आ गए, इलेक्ट्रिक थे, इसमें लाइट चलती थी, तो कह रहा था कि मुझे लेके दें। फिर आरिफ वो लेने गए और इसने पता नहीं किधर घुमा दिया। ऊपर से वो आदमी भी कहीं चला गया, हमें वो आदमी भी ना मिला कि इसको दोबारा लेके दे दे। इतने प्यारे लग रहे थे। ताशिफ ने बहुत इंजॉय किया, लेकिन बस उधर सर्दी थी ना, उसकी वजह से ना बेचारा जो है ना ज़रा हो गया था। ऊपर से इसको एलर्जी भी फौरी तौर पे हो जाती है, तो बस इस वजह से बेचारा उतना खेल भी नहीं सका, लेकिन उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इंजॉय करने की। हमने खुद भी बहुत इंजॉय किया। और एक और बात, अगर आपको पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा हो तो ताशिफ पीछे खेल रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे। आज की वीडियो जो है लेट हो गई है मेरी, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, क्योंकि पीछे वो खेल रहा है, तो मैंने कहा मैं पास बैठी वॉइस ओवर कर लूँ, साथ उसकी टेक केयर करूँ। और अजील जो है सोया हुआ है। और ये रहा टाइम स्क्वायर। तो हम उसके बाद जो है 10 बजे हम घर वापस के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया वीडियो में कि हवा बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से ना ताशिफ जो है ना बहुत ज़्यादा रोने लग गया था। तो आरिफ कहते अब घर के वापस चलते हैं, इसलिए फिर हम वापस अपने एयरबीएनबी पे जाने लगे थे। तो वहाँ से निकले, 15-20 मिनट की वॉक है, तो वहाँ से वॉक गाड़ी पिक की, उसके बाद हम वापसी के लिए निकले और अपना खाना पिक किया। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।